यात्रा इतिहास में एक बार हो चुकी है और आज भी वही दुखद घटनाएं हमारे जीवन में की राहों में घटती रहती। क्रूस रास्ता से केवल भावुक ना हो बल्कि क्रियाशील भी होने की आवश्यकता है। हम अपने बीच रहने वाले अज्ञात मसीह को पहचाने। क्रूस रास्ता का मनन चिंतन और प्रार्थनाएं हमारे जीवन में पश्चाताप की भावना को उत्पन्न करती है और परिवर्तन लाती है। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सभी कोई एक साथ प्रार्थना करेंगे। प्रारंभिक प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता और आदर्श, हम आपके चरणों में विनम्र भाव से खड़े हैं। हम आपके दुखों पर मनन चिंतन करना चाहते हैं ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की छाप हमारे मन पर पड़े और उससे प्रेरणा पाकर हम भी उन्हीं के अनुरूप जीवन में आचरण कर पाए। अपने जीवन की सारी विपत्तियों, बाधाओं, मुसीबतों, कठिनाइयों, तकलीफों एवं बीमारियों को धीरज एवं साहस और प्रसन्नता पूर्वक सहन कर सके और अनंत मुक्ति की ओर अग्रसर हो सके। हे प्रभु, हम पर यह कृपा कर कि आंसुओं और आहों के इस रास्ते से गुजरते समय हमारे हृदयों में पापों के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। हे प्रभु यीशु, आपने कहा था, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ तक आपकी मुक्तिदायक यात्रा में हम शामिल होना चाहते हैं ताकि हम क्रूस के पुण्य फलों से वंचित ना रहें। हमारी जीवन यात्रा में हम भी आपके समान परम पिता ईश्वर की योजना को स्वीकार कर सकें और उसी के अनुसार आगे जीवन को चला सकें। आमीन। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरे असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करती हूँ, इसलिए कि तू ही मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है और मैं यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगी और पाप के हर एक जोखिमों से दूर रहूंगी। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन।
यीशु को प्रार्थना की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। तब पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चल रही है, तो उसने पानी मंगा के लोगों के सामने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। तब सारी जनता ने उत्तर दिया, उसका रक्त हम पर और हमारी संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बरअब्बास को मुक्त किया और यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी। यीशु के प्राण दंड से हम सबको मुक्ति मिली। राजा धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे।
उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। विनती। हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढोऊं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। जैसे वह आदि में थी, वह भगवान का सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर। हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। निर्भय को सहारा देकर क्या पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वह इतना निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का भारी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उनको क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। आइए इस वक्त हम अपने मन में हम भी चिंतन करें। आज इस दुनिया संसार में कितने ही लोग विभिन्न रूपों में गिर जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु का कोई भी दोष नहीं था, इसके बावजूद भी सिर्फ हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए आज हमारे पाप के कारण प्रभु यीशु को क्रूस के नीचे गिरना पड़ता है। आज ये क्रूस काठ के क्रूस का बोझ नहीं है, लेकिन आज ये हमारे पापों का बोझ है। आज हम सभी को इस वक्त चिंतन करें कि आज हमारा प्रभु यीशु जो अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोया है, उसका दर्द नहीं, उसकी पीड़ा नहीं, उसका बोझ नहीं, लेकिन जो हम यहाँ तमाम लोग
हमारे पाप का बोझ के कारण वो इस वक्त पहली बार गिर चुके हैं। आइए हम पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करें। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं पर मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु, इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्मा मारू पाप में गिरने से बचा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। दुखी माँ की भेंट हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। माँ कभी कुमाता नहीं होती है। प्रभु यीशु का कोई दोष नहीं, फिर भी उन्हें ये दुख उठाना पड़ा। आज हमारे जीवन में हम कितनी ही माताएं हैं जो आज अपने बाल बच्चों के दुख के कारण आज दुखित हैं। किसी के बच्चे आज तरह तरह के बुराइयों से ग्रसित हैं। रोज दिन परिवार में अशांति है। माँ छुप छुप कर रोती है, अकेले में शोक मनाती है। उनके पिता को किसी भी तरह से उसका दुख ना हो, इसलिए वो हर दुख को छिपाती है जो उसके पुत्र के द्वारा उसकी माता को मिलता है। आज हम इस वक्त इस चौथे स्थान पर चिंतन करें। आज हम माताएं सचमुच में माता मरिया की मध्यस्थता द्वारा आज हम जन्म से ही हमें वो सामर्थ्य मिला है जिसके कारण ही आज हमारे बच्चे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन जब बच्चा कहे माँ मुझे भूख लगी है, माँ 12 बजे रात ही क्यों ना हो उठकर उसे भोजन देती है। वो नशा पान में डोलता हुआ क्यों नहीं आए, लेकिन माँ उसे उठा
माँ सब कुछ भूल जाती है कि वही बच्चा जो उसे तरह तरह के गाली देता है, लेकिन माँ हर कुछ को भूलकर अपनी ममता को उसके सामने प्रकट करती है। इस वक्त आइए वही सामर्थ जो माँ मरिया समेट कर अपने बेटे से मुलाकात कर रही है। इतना भारी क्रूस, चारों ओर अपमान करने वाले लोग, कोड़े बरसाने वाले लोग, लेकिन माँ हिम्मत के साथ अपने बेटे से मिलती है और बेटे को पल भर के लिए सुकून मिलता है। यूं ही आज उनके दुख को सहन करना आसान नहीं। आज सभी माताओं को इस दृश्य के द्वारा सामर्थ और हिम्मत मिले। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु, उस बड़े दुख के द्वारा जिसको तुझे इस भेंट में उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरी पवित्र माँ के प्रति सच्ची भक्ति डाल दे। और तू मेरी रानी जो दुख सागर में डूबी थी, मुझे यह कृपा दिला कि मैं नित्य तेरे पुत्र के दुखों की याद करूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। दर्द से पीड़ित जल्दी जाओ। जल्दी चलो। राजा समझता है। चलो, जल्दी चलो। मारो इसे कोड़ा से। ये अपने आप को राजा समझ रहा है। जल्दी चलो। पांचवा स्थान, सिरिनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु को सहायता देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। खुश हो। देखकर कि यीशु यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वह रास्ते में ही ना मर जाएं। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाएं। इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार नहीं करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ। मैं विशेष करके वह मरण और उसके
सब दुख ग्रहण करता हूँ जिससे तूने मेरे लिए ठहराया। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण मेरे लिए मर गया, मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। वेरोनिका ने भक्ति से यीशु का चेहरा पोंछा, चेहरे की छाप रुमाल पर बन गया तोहफा। पापी हैं हम सभी प्रभु, पापी हैं हम सभी, करुणा में सोना कर तू बरसा दया। छठवां स्थान, वेरोनिका यीशु का चेहरा पोंछती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। एक धर्मी स्त्री ने जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले, और देखो उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। वेरोनिका एक साधारण सी महिला थी, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और भीड़ को चीरते हुए प्रभु यीशु के दुख को देखते हुए वो उनके सामने जाती है। लेकिन आज हम क्या इस तरह की परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है तो क्या हम ऐसा कर पाते हैं? हम कोई व्यक्ति गिर जाता है तो हम दूसरी तरफ मुंह कर चले जाते हैं। किसी के जीवन में दुख आता है हम मुंह फेर लेते हैं, हम करीब जाना नहीं चाहते। आज इस मोबाइल के जमाने में हम फोन उठाना बंद कर देते हैं। जो दुखित व्यक्ति हमें फोन कर परेशान ना करे, लेकिन आज इस वेरोनिका से सामर्थ पाने की जरूरत है, जिन्होंने किसी तरह का परवाह नहीं किया, ना लोक लाज, ना अपमान, ना उन कुर सिपाहियों के लात घुस्से और सब कुछ को दरकिनार करते हिम्मत को उन्होंने बटोरते हुए प्रभु यीशु के पास पहुंचा। वैसे ही आज हम सभी के जीवन में जब हम प्रभु के मार्ग पर चलते हैं, नाना प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में आती है। आज वेरोनिका के जीवन में सिर्फ क्रूर सिपाही थे,
लेकिन हमारे जीवन में आज कई तरह के दुख और तकलीफ है जिसे हम उससे भूल नहीं पाते हैं, उससे अलग नहीं हो पाते हैं और हम प्रभु के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। छोटे छोटे दुख हम मनुष्य को तोड़ देते हैं और हम प्रभु के राह से विमुख हो जाते हैं। आइए इस स्थान पर हम एक विशेष परिवर्तन लाते हुए प्रभु की ओर उन्मुख होएं। आइए हम प्रार्थना करें। पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर इस दुख के मार्ग में भावों और लोगों के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुख भोग द्वारा ऐसा ही कर, हे यीशु। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। मनों की यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर और अंगों की पीड़ा और बढ़ती जाती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति मधुर यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने अपने नए पापों से तुझे फिर अप्रसन्न किया है। कृपा करके तेरे दोबारा गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मरने तक कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में मैं जल्दी तेरे पास सहायता मांगने आऊं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम
पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। नारियों का रुदन यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोती कलपती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। ये स्त्रियां यीशु को लहू लुहान देखकर दया से भर आई, रोने कलपने लगी। पर यीशु ने उनसे कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। मेरी माताओं, मेरे बहनों, आज से ठीक 2000 ईसा पूर्व प्रभु यीशु कलवारी के मार्ग पर चल रहे थे। यरूशलेम की स्त्रियां उसे देखकर दया से कलपने लगी। आज जो शब्द, जो वचन प्रभु यीशु कलवारी के मार्ग पर 2000 ईसा पूर्व कहा था, वो आज हमारे माता बहने के जीवन में आज ये वचन चरितार्थ हो रहा है। सचमुच में मेरे माताओं, आज माताएं रो रही है, आज माताएं कलप रही है अपने बच्चों के कारण। आज उनके बच्चे रात भर घर से गायब है। माता दरवाजे पर निगाह टिकाई हुई है कि मेरा बेटा कब आवाज देगा कि मम्मी दरवाजा खोलो। आज बहुत सारे बच्चे अपने माताओं को कहती है कि तुमने आज तक मेरे लिए क्या किया। जिस माता ने भूखे रखकर बच्चे को खिलाई है, जिस माता ने अपने बच्चे को अपने नहीं पहनकर उसे पहनाया है, लेकिन आज जो ही बच्चे कहते हैं कि तुमने मेरे लिए आज तक क्या किया है। आज बहुत सारे माता इस वक्त आंसू बहा रही है, आज अपने बच्चों के कारण दुखी है, आज उसका जीवन शांत है। आज जिस तरह से उड़ा पुत्र है, आज यीशु के पास पर रखना था कि आज मेरा प्रभु हमें क्षमा करेगा। आज इस स्थान पर आइए मेरे माताएं, मेरे बहनों, जो आज अपने बच्चों के कारण आप दुखी है, आप परेशान है, आज इस वक्त
आज आपको ईश्वर आपको बल दे, आपको शक्ति दे, सहनशीलता प्रदान करे। और साथ ही आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वैसे बच्चों का मन फिरा हो जिस तरह से आज संत लूकास का अध्याय 15 के 17 में कहा जाता है कि वो होश में आया, उड़ा पुत्र होश में आया, यू टर्न किया कि मैं पिता के पास लौटूंगा। आज हमारे बच्चे भी लौटेगा। आज इस स्थान पर आइए हम वैसे बच्चों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करें। मेरे माता मेरे बहने जिनके बच्चे आज बेराह हैं, आज गलत रास्ते में हैं, आज गलत रत में पड़ गए हैं, आज वैसे बच्चों का मन फिरा हो इस स्थान पर आइए हम सभी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है। जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है, नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। धरती पर गिर के उठते हैं, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु की निर्बलता अत्यंत बढ़ गई थी, साथ साथ सिपाहियों की क्रूरता भी बढ़ती जाती थी। यीशु तो मुश्किल से आगे चल सकते थे, इस पर भी सिपाही कोड़ों की मार से उन्हें चलाते थे कि जल्दी पहुँचे। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, उस निर्बलता के पुण्य फलों द्वारा जिसे तुझको कलवारी पहाड़ के रास्ते पर सहना पड़ा, मुझे यह आवश्यक बल दे जिससे मैं लोक लज्जा और अपने अवगुणों तथा बुरी इच्छाओं
को जीत लो। इन्हीं के कारण मैंने तेरे प्रेम की कोई परवाह नहीं की है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। आने वाले जल्दी उठो। वस्त्रों से किया यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़ों को खींचने से उसके सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। हमारे ही पापों के खातिर इस वक्त प्रभु नंगा तक हो जा रहे। उतारो, इसे उतारो। फेंको। चारों ओर भीड़, लोगों का हंसी मजाक, और इस वक्त प्रभु के शरीर में वो अपने वस्त्र तक को त्याग दे रहे हैं। लाज, शर्म, अपमान सब कुछ उन्हें त्यागना पड़ रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे निर्दोष यीशु, इस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं सब दुनियाई और शारीरिक चिंताओं को त्याग दूं और अपना पूरा प्रेम तुझी पर रख दूं। तू ही मेरे प्रेम के योग्य है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। हे सभी को यीशु ने कुर्बानी दी, आगे बढ़ो, तलवारी आगे बढ़ो, आगे ले चलो। इससे राजा समझ आते हैं आपको। संध्या हो जाएगी। यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और तुझे धन्य करते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर पटक दिया। वह अपने हाथ फैलाते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से इसे पकड़ो, क्रूस पर ठोकते हैं, फिर क्रूस को खड़ा करके और गाड़ के वे उन्हें भयानक कष्ट में अपमान के साथ क्रूस पर मरने देते हैं। वे क्रूर सिपाही इस वक्त प्रभु यीशु को ठोक रहे हैं। उनके हाथों और पैरों में कील ठोके जा रहे हैं। इस वक्त सभी को मनन चिंतन पूर्वक चिंतन करें, ध्यान करें। हम प्रभु के मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे साहस और हिम्मत को बटोरने की कोशिश कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे निंदा से लदे हुए यीशु, मेरा हृदय सदा तेरे चरणों में लीन रहे, तुझे प्यार करे और तुझको कभी ना छोड़ दे।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। सभी कोई घुटने से बल हो जाएंगे। हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होंगे। हे भाद्रे, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। एलोई एलोई लामा सबक्तानी। मैं प्यासा हूँ। अब पूरा हो गया। हे पिता, तेरे हाथों मैं अपनी आत्मा सौंप देता हूँ। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असह्य कष्ट झेलने के बाद यीशु अपना सिर झुकाते और मर जाते हैं।
यीशु, इस वक्त हम सभी से कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे लिए मर गया, लेकिन क्या तुम मेरे लिए जीवित नहीं रह सकते हो? जो आज हम अपने चिंताओं के कारण, आज लंबी बीमारी के कारण हम मरना चाहते हैं, अपने परिवार में अशांति के कारण, अपने जीवन में असफलता के कारण हम मर जाना चाहते हैं। आज ऐसे सोच रखने वाले जो छोटे छोटे दुख को सहन नहीं कर पाते हैं, हमारा प्रभु आज अपने मृत्यु द्वारा हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि मेरे विश्वासी भक्तों, मैं तो तुम्हारे लिए मर गया, क्या तुम मेरे लिए जीवित नहीं रह सकते हो? आइए हम इस दुख और तकलीफ में घिरे सभी कोई बल पाते हुए प्रार्थना करें। हे मरते हुए यीशु, जिस क्रूस पर तू मेरे लिए मर गया, उसको मैं बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। अपने पापों के कारण मैं बुरे मरण के योग्य बन गया, पर तेरा मरण मेरा आसरा है। अपने मरण के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे कि मैं तेरे पाँवों की शरण लेकर तेरे प्रेम में मर जाऊं। मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों सौंप देता हूँ। पछतावे की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं दिल से उदास हूँ कि मैंने तेरे असीम भलाई और बड़ाई के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करती हूँ, इसलिए कि तू ही मेरे ईश्वर, जो मेरे पूरे प्रेम के इतने योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करती हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से तेरा अपराध कभी ना करूँगी और पाप के हर एक जोखिमों से दूर रहूँगी। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। माँ की ममता ने प्यार से इस को संवारा था, उसी की लाश दिल में तलवार दिल को देगा। यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले, यूसुफ और निकोदीम, यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती है। यीशु की माँ, हम सबों की माँ, इस वक्त यीशु को अपने छाती से लगा रही है। आइए हम प्रार्थना करें। हे दुखों की माता, अपने पुत्र के कारण मुझे अपना दास बना
और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया। मैं तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जय सेवा आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। कंधों पर क्रूस लेकर तुम मेरे पीछे आओ। यीशु कब्र में रखे जाते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। चेले लोग प्रभु का शरीर उठा के गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। कब्र बंद करके सब कोई वहां से बड़े दुख में चले जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर जी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति मैं स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। हे यीशु, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं फिर कभी तुझसे अलग ना हो जाऊं, पर सदा तुझे प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाओ। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। सभी कोई अपने अपने स्थानों में घुटने से बल हो जाएंगे, और जो नहीं सकेंगे बैठ जाएंगे।
जो हाथ फैला पाएंगे हाथ फैला सकते हैं। दोनों हाथ फैलाएंगे। हे आराधना योग्य प्यारे त्राणकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू जो हमारे पापों के कारण क्रूस पर मर गया, हे प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस हमारे मन के विचारों से अवगत हमें सब खतरों और जोखिमों, हर एक प्रकार के शैतानी प्रपंच बुराइयों से दूर रख। हमें हमारे बैरियों से बचा, खतरनाक मौतों से बचाकर शांति का अनंत जीवन प्रदान कर। हे प्रभु यीशु नाजरी, जो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मुझ पर अब और हमेशा तक दया कर। हे हमारे पिता में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।